क्यों हमारे दिल इतने काले हो चुके हैं? हमें ये लगने लगा है कि अब हमारा कोई भी गुनाह जो है वो माफ़ नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है कि हम तो गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम हराम खोरी में जो पड़े हुए हैं, हम जो हराम खा रहे हैं, हम जो शराब पी रहे हैं, हम जो जिना कर रहे हैं, हम जो ये मामलात जितने ख़राब होते जा रहे हैं, अगर हम माफ़ी मांगना चाहे, हम अगर छोड़ना चाहे, तब भी अल्लाह पाक हमें माफ़ नहीं फरमाएगा। ऐसा क्यों सोचा हुआ है? ऐसी सोच, ऐसे हालात। अगर आपने सूद खाया, आपने किसी का पैसा दबाया, आप जिसका पैसा दबाया उसको पैसा वापस करें। सूद खाया है, सूद का पैसा वापस आप निकालने की कोशिश करें। एक आइडिया लगाकर आप ये फ़कीरों में बगैर किसी सवाब के आपको ये तकसीम करना पड़ेगा। आपको देखो कैसे, फिर आप अल्लाह पाक से माफ़ी मांगो, कैसे माफ़ी मिलती है। अगर आपने अल्लाह माफ़ फरमाए कोई जिना किया है तो आप जिना से अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला से सच्चे दिल से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो कि अल्लाह मुझसे ये गुनाह हुआ है और ये बहुत बड़ा गुनाह है और मैं जानता हूं तू बहुत सख्त नाराज है मुझसे। ये मेरे मालिक, अगर तू माफ नहीं फरमाएगा तो मैं कहां जाऊंगा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। दुआ मांगो, रो, गिड़गिड़ाओ। जब माफ़ी तलब करोगे अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा। और यकीन मानो, अल्लाह ताला अगर राज़ी हो गया तो तुम्हारी दुनिया तो बन गई, तुम्हारी आखिरत भी बन जाएगी। लेकिन हम लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। हम लोग माफ़ी मांगने से पीछे हट रहे हैं। हमने अगर कोई गुनाह किया हुआ है, कोई ऐसा गुनाह किया हुआ है, किसी को तकलीफ पहुंचाई हुई है, तो उस बंदे से माफ़ी मांग लो। ये हुकूकुल इबाद में आ जाता है। हमने उस बंदे से माफ़ी मांग ली, उस बंदे से माफ़ी मांगने के बाद अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। माँ बाप का दिल दुखाया हुआ है, किसी का पैसा खाया हुआ है, यार ये नहीं करो। आपको पता नहीं है कि कैसे मामलात खराब हो जाते, आपको पता नहीं चल रहा होता। आज जो जगह जगह से, हर तरफ से हमें परेशानियों ने घेरा हुआ है, यकीन मानिए कोई ना कोई हमारी गलती है। कोई अगर हमें बीमारियों ने घेरा हुआ है, हमें अगर परेशानियों ने घेरा हुआ है चारों तरफ से, कुछ ना कुछ ये याद रखिएगा हमने किया हुआ है। हमने नहीं किया हुआ तो हमारे बड़ों में से किसी ने किया हुआ। अगर आप ये सोचोगे कि यार नहीं, हमने तो नहीं किया हुआ, हमारे बड़ों में से क्या, जरूरी नहीं है भाई। 90% चांसेस है कि तुमने किया हुआ, 99% चांसेस है कि तुमने किया हुआ। बड़ों के बारे में मत सोचिएगा ऐसा, लेकिन ये याद रखिएगा, अगर आप आज किसी के साथ बुरा करते हो, किसी के बारे में गीबत दिल में रखते हो, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो और ये सोचते हो कि मेरा ये दुश्मन है और मैं इसे ख़त्म करूंगा, बस इसको किसी तरह से इसका लॉस हो जाए, ये तबाह हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, फिर ये याद रखिएगा, अगर वो उसको आपने किसी तरह नुकसान पहुंचा दिया, अगर आपने किसी तरह उसको गिरा दिया, तो याद रखिएगा एक गड्ढा जो आपने उसके लिए खोदा है, दूसरा गड्ढा आपके लिए खुद ब खुद कुदरत खोद चुकी है। कुदरत ने वो गड्ढा खोद दिया आपके लिए, अब उस गड्ढे में आपने गिरना है, ये याद रखिएगा। और वो गिरेगा, आप गिरेंगे या आपके कोई बहुत ही करीबी जो है उनमें से कोई गिरेगा जिससे आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जिससे बेतहाशा मोहब्बत करते, वो चीज़ छीन ली जाती है या उस चीज़ को नुकसान हो जाता है, उस चीज़ का नुकसान हो जाता है, चाहे वो माल दौलत में हो, चाहे औलाद में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो। इसलिए खुदारा अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे। ये जो शबें चल रही हैं, ये 21 रमज़ान की बात कर रहा हूँ मैं, 21, 23, 25, 27, 29, इसमें अल्लाह ताला से जितना चाहे माफ़ी मांगे, जहन्नुम की आग से पनाह मांगे कि अल्लाह जहन्नुम की आग से बचा ले हमें। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, दुआ मांगे अल्लाह ताला से, दोज़ख के अजाब से बचने की दुआ मांगे, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, इस्तग़फ़ार करें, ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। ये सोच निकाल दीजिए। दो सोच है हमारे अंदर जो हमें तबाह बर्बादी पर लेकर आ चुकी है। आज हम, हमारा ख़ानदान, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली सब इस सोच में मुब्तला हो चुके हैं और इसी वजह से तबाह हो रहे हैं। हमें पहली सोच, हमें ये लगता है हमसे गुनाह नहीं हुआ, ठीक है, जो छोटे मोटे हम लोगों से गुनाह हो रहे हैं तो हमें लगता है कि हमसे कोई गुनाह नहीं हुआ। दूसरी सोच, एक ये सोच कि हमसे कोई गुनाह नहीं हुआ, दूसरी ये सोच है कि हम तो हर वक्त ही गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं, हमसे तो हर वक्त ही गुनाह हो रहा है, कहाँ माफ़ी मिलेगी हमें। ये जो सोच है ये बड़ी ख़तरनाक सोच है। आप सोच भी नहीं सकते हो आप क्या सोच रहे हो। यार आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगो तो सही,
आप माफी तो मांगो, उसके सामने रो तो सही यार, गिड़गिड़ाओ तो सही। कितना ही बड़ा तुम्हारा गुनाह हो, सर के बाल से लेकर पैरों के नाखून तक अगर गुनाहों में डूबे हुए हो तो तुम्हारे तमाम गुनाह अल्लाह पाक माफ फरमा देगा। सिर्फ दिल से पुकार लो अल्लाह को, दिल से माफी मांगना शुरू कर दो। दिल से जब तुम ये काम करोगे तो फिर तुम देखना कि तुम्हारी रूह को सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। तुम्हें उस दिन के बाद तुम्हें सुकून से नींद आने लग जाएगी। जो तुम रात भर करवटें बदलते रहते हो, तुम्हें रात भर नींदें नहीं आती, यकीन मानिए वो लोग जो अगर ऐसा होता है उनके साथ, तो आज रात आज अभी से आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना शुरू कर दो। आज तहज्जुद पढ़ लो रात को, आज जो है तहज्जुद पढ़ के इस्तगफार करो, अल्लाह ताला से खूब मांगो, खूब माफ़ी मांगो, रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो। इसके बाद अपनी ज़िंदगी के हालात में तब्दीली देख लेना, चेंजिंग देखना कैसे ज़िंदगी आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अरबों रुपया खरबों रुपया बढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर। अल्लाह के वादा है, रिस्क का तो वादा है, इस्तगफार करने वाले पर तो अल्लाह ताला रिस्क की फरवानी खोल देता है। ये तो सूरह नूह में भी है और जगह जगह कुरान पाक में है। और यकीन मानिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, लोग ये कहते हैं इस्तगफार हम तहज्जुद के वक्त क्यों करें, वह बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, सूरह ज़ारियात पढ़ लो भाई। सहर का वक्त कौन सा है? तहज्जुद वाला ही वक्त है। तो उस वक्त अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं वो उस वक्त जब लोग सो रहे होते हैं, जब लोग आराम कर रहे होते, सो रहे होते, गहरी नींदें ले रहे होते, जब अल्लाह वाले जो है उस वक्त उठकर वजू करते हैं और अल्लाह के सामने रोना शुरू कर देते, जा नमाज बिछाते, रोते, ए अल्लाह। हालांकि वो देखे उनसे इंसान खता का पुतला है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो जो अल्लाह के नेक बंदे वो गुनाहों से बचने की कोशिश करते। बात को समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनसे कोई गुनाह नहीं हो रहे, हम लोगों से कोई गुनाह नहीं हो रहे, हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा गुनाह हो रहे, हम तो हर वक्त गुनाहों में फंसे हुए। लेकिन अल्लाह के नेक बंदों की बात कर रहा हूँ, वो तो गुनाहों से बचने की कोशिश करते। वो तो इतना ज़्यादा कामिल यकीन होता है अल्लाह पर कि अगर नुकसान हो रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, इसमें भी ज़रूर मेरे लिए अल्लाह ने कोई ना कोई बेहतरी रखी होगी। प्रॉफिट हो रहा है कारोबार में, अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह पाक नवाज रहा है। इतना कामिल यकीन, कुछ भी हो रहा है अल्लाह की मर्जी से, कुछ भी हो रहा है अल्लाह की मर्जी से, ज़रूर मेरे लिए बेहतरी होगी। बड़ा से बड़ा नुकसान हो रहा है, अल्लाह की बेहतरी, अल्लाह ने मेरे लिए बेहतरी रखी हुई है, अल्लाह की मर्जी है भाई। तो वो लोग जो नेक होते हैं, खूब इबादत करते हैं अल्लाह की, और वो किसी को तंग नहीं करते, यानी कि ज़ोर ज़ोर से इबादत नहीं करेंगे, लोगों को उठाने की कोशिश नहीं करेंगे कि तहज्जुद में पढ़ रहा हूँ उठ जाओ, ये सोने का टाइम नहीं है, तुम लोग भी नहीं, किसी को तहज्जुद के वक्त उठाएंगे, तकलीफ़ नहीं देंगे। अगर किसी ने कह दिया उठा दिया जाए मुझे तो उठा दें, वो अच्छी बात है, लेकिन तकलीफ़ नहीं देना है आपने, लोगों की नींद ख़राब नहीं करनी है, खामोशी से चुपके से इबादत करनी है। मेरे अल्लाह को वो इबादत इतनी लाडली, इतनी पसंद है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि फ़रिश्ते आपके मुंह से अल्फाज उचक कर ले जाते, छीन कर ले जाते हैं, आपके अल्फाज मुंह से बाहर नहीं निकलते, और वो अल्फाज जो है वो आपके अल्लाह पाक के पास पहुंचा दिए जाते हैं, वो दुआएं कबूल होने लग जाती है। और जो आंसू हैं आपके, वो जब रो रहे हो तो अल्लाह के सामने, गिड़गिड़ा रहे हो आप अल्लाह के सामने, और यकीन मानिए वो आंसू जो गिरना शुरू होते हैं, वो आपके आंसू आपकी गालों पर आते, आपके चेहरे पर आते, उससे पहले ही आपकी दुआ कबूल हो जाती है। आप ये सोचिए कि मेरा अल्लाह कितना गफूर रहीम है, कितना रहम फरमाता है, लेकिन हमने ये सोच बना ली कि हमारे गुनाह तो माफ़ नहीं होंगे, मैंने तो ज़िंदगी भर गुनाह किए, मेरे तो अब गुनाह, अभी भी वक्त है भाई, सांसें चल रही है, तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। आप माफ़ी मांग लो, लेकिन आपको पता चल गया उस वक्त कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब मैं मरने वाला हूँ और मेरी सांसें अब किसी वक्त भी रुक जाएंगी। यानी अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। यानी एक बंदा ऐसा जिसका एक्सीडेंट होता है, एक मिसाल के तौर पे, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब उसको पता है बिल्कुल तकरीबन ख़त्म, डॉक्टर्स कह चुके सब ख़त्म हो गया बंदा, या कोई एक नॉर्मली बंदा जो बीमार होता है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर वो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर देखिए, ये मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई बंदा अगर हॉस्पिटल में है, एडमिट है, बीमार हो गया, और उसके बाद डॉक्टर्स उसका जवाब दे चुके, उसको पता है अब मेरी सांसें जो हैं गिनती की रह गई है, मुझे 24 घंटे में कुछ होने वाला है। अब क्या है, पूरी ज़िंदगी तुमने जो लोगों को तकलीफ़ें पहुंचाई है, पूरी ज़िंदगी तुमने गुनाह की। लोग आखिर वक्त में ये सोचेंगे कि अगर वो बंदा आखिर वक्त में सोचे अब मैं माफ़ी मांग लूँ,
तो क्या है, क्योंकि मौत का वक्त तो पता चल गया उसे, यानी मौत आने वाली है। अब वो माफ़ी मांगने शुरू कर देगा, उस माफ़ी की पावर नहीं। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो ज़रूर माफ़ कर सकता है, लेकिन देखा जाए उस माफ़ी की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी जो उसे अल्लाह पाक ने बचपना दिया, जवानी दी, बुढ़ापा दिया, लेकिन उसने कुछ भी माफ़ी नहीं मांगी, अल्लाह के सामने सर ना झुकाया, अल्लाह के सामने उसने कोई बात यानी कि अल्लाह की यानी कि गुरूर और तकब्बुर में उसने कोई पूरी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम न किया जिससे वो गरीबों का कुछ हमदर्द बन जाता, अल्लाह की कोई ना कोई बात मान लेता, इबादत कर लेता, नमाज पढ़ लेता, कुरान पाक पढ़ लेता, इस्तग़फ़ार कर लेता। लेकिन नहीं, उसने पूरी ज़िंदगी गुरूर और तकब्बुर में गुजार दी। उसने पूरी ज़िंदगी एक किसी पर यानी लोगों पर जुल्म करने में गुजार दी। तो वो लोग अल्लाह की नज़र में बड़े गुनाहगार और गुनाह कबीरा में आ जाते हैं और अल्लाह पाक उनको छोड़ता नहीं है, माफ़ नहीं फरमाता। आखिरी सांसें चल रही है और तौबा करना शुरू कर दो। लेकिन मेरे हिसाब से मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ, आप चलते फिरते इस्तग़फ़ार करो। ये याद रखिएगा, आप लोगों से नरम लहजे में बात करो, आप देखिएगा कितनी आसानियाँ पैदा होगी। नरम लहजे में बात करना, चलते फिरते इस्तग़फ़ार करना और फ़राइज़ नमाज ना छोड़ना, सुन्नतें ना छोड़ना। आप ये देखो, लोग ये कहते हैं ना, मेरे अंदर, मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो है एक सब्र व तहम्मुल पैदा हो जाए, मुझे गुस्सा जो आता है वो ख़त्म होने लग जाए। सर ये चीज़ें कर लें, आप दुआएँ देंगे। और इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखिए कि ये जो आपने दो चीज़ें मैंने बताई कि दो गुनाह ऐसे हैं, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। एक गुनाह ये कि हम लोग जो है ये समझते हैं कि अब हम जो गुनाह किए अब हमें माफ़ी नहीं मिलेंगे, इतने गुनाह कर लिए हमें माफ़ी नहीं मिलेंगी। दूसरा बंदा वो जो कहता है कि यार मैंने गुनाह किया ही नहीं है, मुझसे कहाँ गुनाह हो रहा कोई भी, हालांकि वो छोटे मोटे ऐसे गुनाह कर रहा होता है जो इसकी नज़र में गुनाह नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में गुनाह है। यानी किसी को जाते हुए तकलीफ़ पहुंचा देना, कोई जा रहा है तो उसको गिराने की कोशिश कर लेना, किसी के बारे में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, यानी किसी को नुकसान पहुंचाना, गीबत रखना, दिल में कीना रखना, ये आपकी नज़र में भाई कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है और इसका बहुत बड़ा अजाब है। तो इसलिए अल्लाह ताला से हर वक्त माफ़ी मांगिए। ये दो चीज़ें आज मेन पॉइंट था हमारा, दो बातें मुझे बतानी, दो कौन से गुनाह से, तो इस पर आज मैंने वीडियो बनाई है। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, इस्तग़फ़ार में ज़्यादा से ज़्यादा कसरत ले आइए, इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से कीजिए और अपने भाई को हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई। देखिए, अगर ये दो बातें समझ में आ गई, जो लोग चलते फिरते इस्तग़फ़ार करते वो कमेंट में लाजमी बताएंगे कि हम चलते फिरते भी इस्तग़फ़ार करते और हम डेली कितनी मरतबा इस्तग़फ़ार करते, ये लाजमी बताएं आप लोग मुझे। और जो लोग अगर इस्तग़फ़ार करना चाहते हैं और आज से उन्होंने इस वीडियो के बाद सोच लिया है कि मुझे यार अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लानी है, तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। मैं अपनी ख़ास दुआओं में, मैं भी दुआओं में याद रखूँगा, आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा, मेरा नाम लेकर दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।